हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैथ्स का टॉपिक है। कल मैंने रीजनिंग का एक पज़ल किया था जो कि बेसिक लेवल का था, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जिन्होंने स्टार्ट किया है। एंड आज फिर से मैंने एक बेसिक लेवल का ही मैथ्स लिया है जो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम है, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। एंड ये कॉमन है, आपको हर एग्ज़ाम क्वेश्चंस देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस रहते ही है हर एक एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में। सो इसलिए मैंने आज इसी को सिलेक्ट किया है। तो ठीक है, ये एक परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम है, मीन्स आपको क्वेश्चंस में परसेंटेज दिए जाएंगे, कुछ कुछ सॉलिड वैल्यू भी रहेगा, उससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया है प्रिपरेशंस, वो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े, तभी मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आधा हमें वहीं पे समझ आ जाता है, आधा कॉन्सेप्ट हमारा उसी में क्लियर हो जाता है अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते, देखिए क्या बोला है। परसेंटेज में सुमित स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम on household items and out of the remaining he spent 50% on transport। अच्छा, पहले एक लाइन करके समझते हैं। जैसे कि सुमित स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, मीन्स सुमित एक इंसान है, उसका जो मंथली इनकम है, एनुअल नहीं बोला गया है, जो मंथली इनकम है, जो मंथली वो इनकम करता है, उसका जो 50% वो क्या करता है, हाउस होल्ड आइटम्स में वो स्पेंड करता है, मीन्स खर्च करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि उसका मंथली इनकम क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन 50% आधा जो भी होगा उसका आधा वो क्या करेगा, हाउस होल्ड आइटम्स में वो स्पेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमें करना है, जैसे कि सुमित, उसका मंथली इनकम कितना है हमें क्या पता। सुमित का मंथली इनकम हमें नहीं पता, वो कितना मंथली इनकम करता है हमें नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें इनकम पता नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम उसका इनकम, जैसे कि उसका मंथली इनकम हम 100 ले लेंगे। हम ये मतलब मान लेंगे कि उसका जो मंथली इनकम है वो कितना है, 100 है। अभी देखिए क्या बोला है कि जो उसका मंथली इनकम है उसका 50% वो क्या करता है, हाउस होल्ड आइटम्स में स्पेंड करता है। 50% मतलब तो सभी को पता होगा, मतलब आधा। जैसे कि हम जाते हैं सेल में तो 50% ऑफ मतलब पूरा आधा। ठीक है, तो 100 का 50% मतलब 50 होगा, क्योंकि 100 को हमें पूरा आधा करना है, 50% मतलब आधा। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये उसका मंथली इनकम है, एंड इसका 50% मतलब 50 रुपीज़ वो किस चीज़ में खर्च करता है, हाउस होल्ड आइटम्स में। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अभी क्या बोला, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। आउट ऑफ द रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, जो खर्च करने के बाद, जो स्पेंड करने के बाद उसके पास जो बचता है उसको बोलते हैं रिमेनिंग। जैसे कि इसने 100 में से 50 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचेगा, अभी उसके पास बचेगा 50 रुपीज़। तो ये उसका रिमेनिंग हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। ये जो रिमेनिंग उसके पास अभी बचा, इसका 50% उसने किस चीज़ में खर्च किया, ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो ये 50% कितना होगा, 50% मतलब आधा, तो 50 का आधा होगा तो यहाँ पे 25। तो ये 25 उसने किस चीज़ में खर्च किए, ट्रांसपोर्ट में। 25% ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जैसे कि हमने 100 का 50 ये हमारा रिमेनिंग था, इसका हमने 50% निकाला। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका नहीं निकालेंगे 25, हम इसी का 25 निकालेंगे। क्योंकि देखिए इसमें फिर से नहीं बोला गया कि रिमेनिंग का 25, ये जो 50 है इसका हमें 25% निकालना है। तो 50 का 25% आप देख सकते हो, 50 का हमें 25% निकालना है। तो 25 का मतलब होता है 1/4। तो 50 का 1/4 मीन्स 12.5। तो यहाँ पे 12.5 लिख दिया, जो उसने एंटरटेनमेंट में स्पेंड किया।
अभी लिखा क्या है कि 10% ऑन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में उसने 10% इन्वेस्ट किया इसी 50 रुपीज़ में से। तो 50 का 10% मतलब 5 होता है। तो ये 5 रुपीज़ उसने किस में स्पेंड किया? स्पोर्ट्स में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो तीनों है इन तीनों को प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्पोर्ट्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1500 सेव। तो बोला गया है कि उसने सेव कितना किया है? 1500 रुपीज़। तो हमारे हिसाब से उसने कितना सेव किया है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 50 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 आया। तो हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस करने से कितना होगा, 25 और 5 मिला के होगा 30 एंड 12.5 मतलब 42.5। और अगर हम 50 में से 42.5 को माइनस कर देंगे तो होगा 7.5। तो हमारे हिसाब से ये क्या हुआ, उसका सेविंग्स हुआ। ठीक है, हमारे हिसाब से उसका सेविंग हुआ 7.5 अकॉर्डिंग टू वाट जो हमने मंथली इनकम लिया था। एंड क्वेश्चंस के हिसाब से उसका सेविंग हुआ 1500। तो दोनों ही उसके सेविंग्स हुए ना, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें 1 का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स ये 1500 को हमें 7.5 से डिवाइड करना है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 का वैल्यू आएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। तो इसका हमें मंथली इनकम कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 2200 मतलब हमें इनकम उसका मिलेगा 20,000। तो ये निकला उसका, जो हमें क्वेश्चन पे बोला गया व्हाट इज सुमित मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम कितना निकला, 20,000। अगर वहीं पे हमें बोलता कि एनुअल इनकम निकालना है तो हम इस 20,000 को 12 से इंटू कर देते तो एनुअल भी निकल जाता। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन सी जगह आपको समझ में नहीं एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ठीक है, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।